Compound microscope is an optical device used to see magnified image of a very small object ठीक है। नीचे लिखिए प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सौरभ लिखिए प्रिंसिपल ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लिखिए इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट when an object is placed in front of a convex lens it forms a real and inverted image this image फुल स्टॉप देने के बाद लिखिएगा this image behaves like an object for the second lens which form a highly magnified image a highly magnified image नीचे लिखिए कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। डैश दीजिए और लिखिए it consists of two convex lenses कर दीजिए two convex lenses ठीक है फुल स्टॉप। First lens is placed in front of the object. Having short focal length having short focal length and small aperture aperture called objective lens full stop। second lens is placed near the object near the eye not object near the eye आंख वाला eye EYE near the eye ठीक है near the eye comma having large focal length and aperture called eye lens
called eye lens. EYE eye lens, ठीक है, eye lens, ठीक है। थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कीजिए, आप लिखिए, थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, the distance between the two lenses can be changed by using rack, rack and pinion, PINION arrangement, ठीक है, सब बताते हैं हम, ठीक है। अब थोड़ा अभी क्या होता है, और एक लाइन लिखा लेंगे, उसको सब बता देंगे क्या क्या बताएं, ठीक है। लिखाएं और एक लाइन लिखिए, नीचे लिखिए, नया हेडिंग दीजिए, लिखिए मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये वाला लिख लीजिए। उसके बाद तुम लोग को समझा देंगे क्या क्या लिखना है, क्या क्या है क्या नहीं। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखिए। लिखिए द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सौरभ मोबाइल रखो तो, चलो मोबाइल, किसका मोबाइल, सौरभ चलो, सुबह मोबाइल लो अपना, चलो रखो मोबाइल, पकड़ और बढ़ा लो, सबसे मोबाइल मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखे और डैश दीजिए। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर से लिखे डैश दीजिए। द मैग्निफिकेशन पावर of compound microscope is defined as the ratio of the angle subtended at the eye EYE, ठीक है, at the eye by the final image to the angle subtended at eye by the object कहाँ लिखे वो, कहाँ लिखे वो, to the angle subtended at the eye by the object, ठीक है। चलिए लिखिए, यहाँ लिखिएगा देखिए, यहाँ देखिए, गप मत कीजिए, यहाँ देखिए, ठीक है। ये देखिए क्या, इसमें दो लेंस है, दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस, दो दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए इसका फोकल लेंथ छोटा है क्योंकि ये लेंस छोटा है, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ स्मॉल है और इसका एपर्चर भी स्मॉल है। एपर्चर को कहते हैं जो पार्ट क्या बोलता है, लाइट का रिफ्लेक्शन करता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एपर्चर, ठीक है। इसका इतना बड़ा पार्ट क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन करेगा, और इसका इतना बड़ा पार्ट करेगा। ये बड़ा वाला पार्ट है क्या, छोटा पार्ट है, ठीक है। तो ये देखो ऑब्जेक्ट के सामने, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये देखो आई के पास इसको आई लेंस कहते हैं। यहाँ देखो एक रहता है रॉड रहता है, क्या बोल सकते हैं इसको, ट्यूब बोल सकते हैं या नली बोल सकते हैं, और उसमें क्या होता है पिन लगा हुआ रहता है। उस पिन को क्या होता है नट टाइप का रहता है, उसको खोल के क्या होता है लेंस को आगे पीछे खिसका सकते हैं, ठीक है, खिसका सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। ये लेंस को क्या होता है आगे कर सकते हैं, थोड़ा पीछे कर सकते हैं। क्या होता है कि अब मान लो तुमको ऑब्जेक्ट दूर में है, तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है नहीं,
इसको अरेंज कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इसको मतलब इसका ये वाला ये दोनों इसका डिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आ गया। देखिए ऑब्जेक्ट के साथ एंगल कितना है अल्फा और फाइनल इमेज के साथ एंगल कितना है बीटा। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि फाइनल इमेज का जो एंगल है और ऑब्जेक्ट का जो एंगल है दोनों का रेशियो क्या बोलते हैं मैग्नीफिकेशन पावर। ठीक है, अब देखिए इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लिए, इसको लिखिए जल्दी से लिखिए mp इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। लिखिए इसको, अब लिखिए when beta and alpha is very small, when beta and alpha is very small, तो बीटा और अल्फा बहुत स्मॉल हो तो क्या होगा देखिए, अब तो बीटा के मतलब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ बोलिए 10 बीटा, अल्फा के मतलब क्या लेंगे हम लोग 10 अल्फा। ठीक है, नहीं क्या देखिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ एमपी को तो देख लीजिए पहले, ठीक है लिखिए, ये देखिए यहाँ देखिए बीटा, ये देखिए ये वाला ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ डैश। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या लेंगे ए डैश बी डैश बाय ए डैश ओ डैश, और इसमें क्या आ जाएगा ए बी बाय ए ओ, ए बी बाय ए, तो ए बी को एक साथ रखते हैं, ए ओ को एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाय ए बी, और ये वाला देखो ये लड़का सा मतलब हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा ना, ए ओ बाय क्या हो जाएगा ए डैश ओ डैश। ठीक है, तो ए डैश बी डैश बाय ए बी। ठीक है, देखिए ए ओ के बदले क्या लिख सकते हैं माइनस बी लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे बी, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को जो रखेंगे ना वो क्या होता है, क्या ऑब्जेक्ट को रखेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, मतलब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा दूर में नहीं रखेंगे। ठीक है, रख दिए, और ए डैश ओ डैश कहां गया, ए डैश ओ डैश क्या लिखेंगे माइनस यूवी, तो ये फाइनल इक्वेशन mp इक्वल टू क्या आ गया बोलिए तो जरा सा ए डैश बी डैश बाय ए बी, यहाँ क्या आ जाएगा डी बाय यू, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो इसको, लिखिए इसको, उसके बाद आगे बताते हैं। ये टाइम मतलब एक प्रूफ बताते हैं तो पूरा टाइम बीत जाएगा, इसलिए तो इसका वीडियो बना रहे हैं ताकि तुम लोग समझ में नहीं आए, देख लो एक बार डाल देंगे। पिछले साल भी दादा सब बोला था कि सब फिर से बता दे, आज बता देंगे कल बता देंगे। मोबाइल लेने से मतलब हाथ में खुजली होते रहता है सबका, रखो मोबाइल मोबाइल आधा घंटा पढ़ लो, इसको हुआ नीचे वाला छोड़ दो। देखिए ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, डायरेक्ट लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, है कि नहीं सिमिलर बोलिए, तो क्या लिखेंगे ए बी बाय ए डैश बी डैश ए ओ बाय ए डैश ओ, इसको रिवर्स कर देंगे ए डैश बी डैश बाय, ठीक है, और ए डैश ओ के बदले इस पर क्या लिखेंगे बोलिए, ए डैश ओ कहां गया, ए डैश ओ जितने बोलो जी, और इसके बदले यू ओ लिखेंगे। ठीक है, इस पर डी नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पर हम लोग को वो ऑब्जेक्ट रखने की बात नहीं कहा गया। ठीक है, रख दिए सर, हां देखो इसको क्या पे हम लोग को यहाँ ए डैश बी डैश बाय ए बी के वैल्यू तो यहाँ हम लोग नहीं लाए हैं इसको। हाँ ठीक है, तो इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट करें तो नीचे वाला मिटा दें तो क्या हो जाएगा पूरा, देखिए क्या हो जाएगा mp therefore mp इक्वल टू जरा बोलिए क्या हो जाएगा v0 u0 माइनस इनटू
डी बाई यू ई, ये एक इक्वेशन हम लोग का आ गया। ये इक्वेशन हम लोग ट्रू मानेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किए, ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, दोनों के ट्रायंगल को हम लोग क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए। सिमिलर कैसे होगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकल एंगल है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बाय इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस बाय इसका बेस, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको इनवर्स कर दिया, ठीक है। इसको ऊपर करके इसको नीचे कर, ठीक है। अब ए डैश ओ, ए डैश ओ करते हैं, ए ओ करते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत, कोई लाइन? अब लिखेंगे बाय यूजिंग लेंथ फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग USI and using I length formula, I length formula, ये I length के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और मूला इसी तरह से, तो इसके लिए I length के लिए क्या है, 1 by f equal to 1 by b minus 1 by u, ठीक है। यहाँ देखो, फिर एकदम लग रहा है मोबाइल में क्या जो है यार, देखो मोबाइल तुम मजाक करता है। हम तुम्हारा प्लेयर कॉल करेंगे आज, हम कॉल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, तुम लोग नहीं समझते बात। देखिए, ये आई लेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे। देखो, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट लेंस के लिए रखेंगे तो सब में देखो ओ पुट करेंगे, वो मतलब ऑब्जेक्ट लेंस। और जब भी आई लेंस के लिए बोलेंगे सब में ई पुट करते हैं, ठीक है। जितना ई वाला है सब आई लेंस के लिए, जितना ओ वाला है सब ऑब्जेक्ट लेंस के लिए है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ भी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। क्या लेंगे यार, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी, एंड यू के बदले क्या लेंगे, माइनस यू, ठीक है। चलिए हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन में, ऊपर वाला बिठा देते हैं, नहीं पर वाला। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए बढ़िया से, ठीक है। 1 by f इक्वल टू माइनस 1 by d प्लस 1 by u, ऐसा होगा। अब ये d को इधर ले आते हैं, क्या प्लस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 by v बराबर 1 by d प्लस क्या बचेगा, 1 by f बचेगा, आया ना। नीचे बिठा दे पूरा, नीचे पूरा बिठा दे। अब क्या दोनों तरफ क्या होता है, d से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऑन मल्टीप्लाइंग with the both side, d with on time with the both side, ठीक है। क्या जाएगा, d by u e, d by d, और यहाँ प्लस d by f, यहाँ क्या जाएगा, d by u e इक्वल टू 1 प्लस d by f, होगा कि नहीं, बोलो आप बोलो। d by u, अभी mp इक्वल लाइन थे क्या, अब mp इक्वल लिखेंगे, इक्वेशन 2 जाके देखो। तो यहाँ क्या था, v0 by u0 था, उसके बाद क्या था, d by u था कि नहीं, देखो d by u नहीं था इक्वेशन 2 में, उसको निकाल सकते हैं 1 प्लस d by f, ये हम लोग का फाइनल प्रूफ हो गया। तो d by d लिखते हैं, हाँ d by d नहीं लग रहा है, तो जरूर लग रहा है क्या, इतना तक तुमको एग्जाम में करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ ओ कटेगा, ये अरे भी ओ, ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, इसलिए बोलते हैं मोबाइल मत चलाओ, चलाया। ये ऑब्जेक्ट लेंस के लिए, इसलिए पहचान के लिए दिए, समझे कि नहीं। जैसे कि तुम मान लो कि क्या होता है कि इंडिया का है तो कहीं जाएगा तो इंडिया का झंडा लेके जाएगा, पाकिस्तान का पाकिस्तान का झंडा के लेके जाएगा, लेकिन उसे जब पहचान के लिए दिए, लेकिन ज्यादा घूमो मत, पढ़ाई लिखाई करो अच्छा से। लिख लिया इसको, कोई लाइन दिक्कत है तो बोलिए। ये देखो d by u, हम लोग mp इक्वल टू इक्वेशन 2 में देखो d by u के बदले इसको लिखे, ठीक है। इक्वेशन 2 में लिखे हैं d by u, लिखा है, हाँ तो उसी के बदले इसको लिख दिया, इसको आगे में जो है उसको रख दिए। देखो आगे में उसमें था v माइनस v0 by u जो है, फिर d by u है,
हाँ तो ये डी बाई यू के बदले इक्वल लिख दिया, ठीक है, तो डी बाई यू के बदले इक्वल आया ना, यहाँ डी बाई यू ही था कि नहीं, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई है ना हुआ। अच्छा देखो देखो तुम लोग नहीं समझते, अच्छा इसको लिख लिया तुम लोग, इसको लिखो फिर हम समझा देंगे अगर नहीं समझे हो। क्या ज्ञान जी नहीं समझा, हो गया? हो गया। सौरभ का चेहरा एक बार दिखा दे सब स्टूडेंट को। ठीक है, देखो यहाँ देखो शुभम, नहीं सर समझ गया इसको? अरे यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ नहीं समझा। देखो यहाँ तुम बोल रहा है ये बोला था, ठीक है नहीं, डी बाई यू ही था कि नहीं, अब यहाँ डी बाई यू के बदले क्या लाए थे, 1 प्लस डी बाई एच नहीं लाए थे, वही पुट कर दें, ठीक है, हो गया, बोलिए।